आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपनी एक छोटी सी बोट पर इस स्पेसिफिक ओशियन में खो गया था, वो भी कुछ समय के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की, जिसने 438 डेज तक ओशियन में अकेले सबसे ज़्यादा वक्त बिताकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर समुद्र में इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहा और ये आखिर समुद्र में गया क्यों। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव में कोस्टा अजुल में जोस अल्वारेंगा नाम का यह शख्स रहता था। जोस की उस वक्त उम्र 36 साल थी। 17 नवंबर 2012 जोस अपने एक फ्रेंड के साथ फिशिंग के लिए अपने एक छोटी सी बोट पर बैठकर रवाना हो गया और इनकी इस छोटी सी बोट पर कुछ खास सामान भी नहीं था, क्योंकि इनका प्लान था कि वो सिर्फ कुछ घंटे ही वहाँ बिताएंगे। 7 फीट की इस बोट पर सिर्फ एक इंजन था, एक रेफ्रिजरेटर जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। जोस इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि आने वाले 438 दिन उसके इसी समुंदर में बीतने वाले हैं। जोस मैक्सिको के बीच से 120 किलोमीटर दूर गया और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया, लेकिन तभी वहाँ खतरनाक तूफान आ गया। तभी अपनी जान बचाने के लिए वो वापस बीच की तरफ भागे और लगातार अपनी बोट को भगाते हुए वापस अपने गांव के करीब पहुंचने ही वाले थे कि उनकी किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया और बीच से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर उनके बोट का इंजन फेल हो गया। लेकिन उस वक्त तक उनके पास रेडियो था, जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी उनकी किस्मत ने उनका साथ ना दिया और जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। और अब हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में जोस ने कभी सोचा भी नहीं था। अब उनका बाहरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था और तेज हवाओं ने उन्हें दोबारा समुद्र की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। हालांकि उनके बॉस ने एक सर्च टीम बनाई और उनको पैसिफिक ओशियन में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था जोस और उसके फ्रेंड का बचना मुश्किल होता जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 ही दिन हुए थे कि तेज हवाओं ने जोस की बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया और वो समुद्र में ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ पानी ही पानी था और उन्हें ये एहसास भी हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब ना के बराबर है, क्योंकि उनकी बोट इतनी छोटी थी कि उसे ना तो दूर से स्पॉट किया जा सकता था और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर किसी से मदद ले सकते थे। उनके पास खाने पीने का सामान तो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए अपनी बोट पर बैठने वाले पक्षियों और अपने आसपास फैली मछलियों का सहारा लेने लगे। और पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया, क्योंकि समुद्र का पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। और जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती तो वो अपनी जान बचाने के लिए मछली और टर्टल का खून पिया करते थे। और इसी तरह से दिन गुजरते गए और उसके बाद महीने, और इन गुजरते दिनों के साथ वो जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जोस का फ्रेंड जो उसके साथ बोट पर था वो ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और उसने समुद्र में कूदकर सुसाइड कर लिया। और अब जोस इस बड़े से समुद्र में अकेला था, उसके पास कोई बात करने को भी नहीं बचा और वो अकेला जिंदगी गुजारने लगा। अभी एक दिन जोस को एक कार्गो शिप गुजरते दिखाई पड़ी। ये देखते ही उसके जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग पड़ी। उसने कार्गो शिप को हर तरह से इशारे किए, लेकिन शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट दिखाई ना पड़ी और उसके जिंदा रहने की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पे 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था और आखिरकार वो घड़ी आ ही चुकी थी जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई थी। 23 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद, जोस को कुछ नारियल पानी में तैरते दिखे और वो समझ गया कि कोई आइलैंड करीब है। और थोड़ी देर बाद उसे एक आइलैंड नजर भी आने लगा और उसे डर था कि कहीं वो आइलैंड को मिस ना कर दे, इसलिए वो पानी में कूद गया और तैरकर उस आइलैंड पे पहुंच गया, जहां उसे एक बीच हाउस दिखा जिसमें एक लोकल मौजूद था। पूरे 438 दिनों के बाद जोस का किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबॉन अटॉल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो समुद्र में डॉट जितनी आइलैंड पर पहुंच गया था। अगर वो भी इससे मिस हो जाता तो अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से उसको वापस अपने घर भेज दिया गया
लेकिन वहाँ पर भी एक मुसीबत ने उसको घेर लिया। वापस पहुंचने पर जोस ने 438 डेज के नाम से एक किताब पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने फ्रेंड को मारने का केस कर दिया गया, वही फ्रेंड जिसने जोस के अकॉर्डिंग सुसाइड किया था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।